औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ट्रिग्नोमेट्री का। तो डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशो समझने के लिए जो है वो एक ट्राइंगल मैंने ली है ABC, जिसमें एक एंगल जो है वो आपके पास क्या होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री उसी पर डिपेंडेंट करती है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आपके पास इन ट्राइंगल के वर्टिक्स को मैंने नाम दे दिया A, B and C। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अब जिधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो साथ रेफरेंस एंगल है। जैसे ये थीटा आपके पास क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। वो जो आपके पास चीज है वो आपके पास क्या कहलाती है, बेस। इसी तरह जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो साइड आपके पास कहलाएगी परपेंडिकुलर, और इसी तरह 90 डिग्री के सामने वाली जो है वो आपके पास कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर को उर्दू में जो है वो आपके पास कहते हैं अमूद, फिर इसे कहते हैं कायदा बेस को, और इसे कहते हैं वतर। तो ये उर्दू में इनके नाम जो है वो मैंने राइट कर दिए। इसी तरह मैंने यहां पे लिखा है मेजर ऑफ BC के साइड ऑफ BC, साइड ऑफ BC वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्मॉल ए, और वो आपके पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के, और उर्दू में उसका नाम जो है वो क्या है, अमूद। आल्टीट्यूड भी बोलते हैं उसे। इसी तरह मेजर ऑफ साइड AC वो आपके पास क्या है, स्मॉल बी, और वो आपके पास क्या है, बेस, और उसे उर्दू में कहते हैं कायदा। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल AB वो आपके पास क्या है, स्मॉल सी, उसे कहते हैं हाइपोटेनियस, और वो आपके पास उर्दू में कहते हैं वतर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन चीजों का ख्याल करना है कि किसी ट्राइंगल में बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही अभी आपके पास एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, लेकिन रेफरेंस एंगल अब यहां पर है। अगर रेफरेंस एंगल यहां पर है, थीटा है, फाई है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में, इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, एंगल को हम किस किस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जो है वो फाई है, तो अब ये यहां पर रेफरेंस एंगल आया है, तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो अब आपके पास चीज बन रही होगी, जैसे यहां पर अब आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मैंने क्या बोला था कि जिधर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है वो साथ आपके पास रेफरेंस एंगल है, वो साइड जो होगी वो आपके पास क्या होगी, बेस। अब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास क्या है, बेस है, सॉरी ये ये अब आपके पास क्या है, रेफरेंस एंगल है 90 डिग्री, और रेफरेंस एंगल वाली साइड आपके पास क्या होगी, बेस। और इसी तरह ये अब आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये अब आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। दोबारा मैं इसे रिकॉल कर देता हूं कि 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल वाली साइड को आप क्या कहते हो, 90 डिग्री, और रेफरेंस एंगल वाली साइड को क्या कहते हो, बेस। जिस पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके पास क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में इसी चीज पर जो है वो हमारा सारा क्वेश्चन है, इसी पर डिपेंड करते हुए सारी चीजें हैं। ये चीज आप लोगों ने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में, इसके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने हैं, 6। वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकन, सिकन, कोट। रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि 9th क्लास है, आप लोगों को इन फंक्शंस के नाम आनी चाहिए। साइन, कोस, टेन, कोसिकन, सिकन, कोट। जब फिजिकली क्लास होती है तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एक ही सांस में आप लोगों ने 5 टाइम जो है इन वर्ड्स को कहना है,
तब आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, जैसे कि साइन कोस टैन कोसेकंड सेकंड कोट, 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 साइन कोस टैन कोसेकंड सेकंड कोट। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को ये साइन कोस टैन कोसेकंड सेकंड कोट, ये ट्रिग्नोमेट्री जो 6 फंक्शंस हैं ये आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो इनकी रेशो, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन जो है ये रेशो ही थे। किन की रेशो से? तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में भी देखा था, लेकिन वहां जो है वो ज्यादा डिटेल से नहीं बताया गया था। अब लेक्चर में जो है इनकी रेशो जो है मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को समझाई जाएंगी। जैसे अभी आप लोगों के पास है साइन थीटा, इसी तरह कोस थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा टैन थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा कोसेकंड थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा कोट थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये 6 फंक्शन है, साइन कोस टैन कोसेकंड सेकंड कोट, साइन कोस टैन कोसेकंड सेकंड कोट। इसी के साथ एंगल मेंशन है जिसे कहते हैं रेफरेंस एंगल, थीटा थीटा थीटा, जो भी आपके पास रेफरेंस एंगल दे दिया गया है वो आपके पास जो है वो यहां पर आ जाएगा। थीटा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, बीटा आ गया, गैमा आ गया, फाई आ गया, साई आ गया, जो भी आपके पास एंगल यूज हो रहे हैं वो आपके पास यहां पर आ जाएंगे। ये ग्रीक लेटर्स हैं, तो ये आपके पास जो है इनकी रेशोज अब किसके इक्वल है। जैसे डियर स्टूडेंट मेरे टीचर्स ने इसे उर्दू मीडियम में समझाया था और वो पैटर्न बहुत ही अच्छा है, मैं भी उसी तरीके से जो है वो आप लोगों को गाइड करूंगा कि इनकी रेशो समझने के लिए आप लोगों को 3 कीवर्ड्स हैं। वो 3 कीवर्ड्स क्या है? उ कु अक, इसे औ को अक भी कहते हैं, उ कु अक। बेसिकली अगर ये 3 वर्ड्स आप लोगों को याद हो जाएं तो आप लोगों के पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है वो निकल आती हैं। जैसे उ कु अक मैंने उर्दू मीडियम में इसीलिए लिखा था कि आप लोगों को ये चीजें याद रहें। आइन से अमूद, आइन से अमूद और वाव से वतर, इसी तरह काफ से कायदा और वाव से वतर, आइन से अमूद और काफ से कायदा। तो डियर स्टूडेंट इसे अब इंग्लिश में अगर राइट करें तो अमूद आपके पास किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कायदा आपके पास किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। फिर आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो डियर स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, साइन कोस टैन की जो रेशियोज है वो आपके पास किसके इक्वल है? उ कु अक, उ कु अक, उ अमूद डिवाइडेड बाय वाव से वतर, काफ से कायदा और वाव से वतर, इसी तरह आइन से अमूद और काफ से कायदा। तो इसी तरह आप लोग इसे इंग्लिश में राइट कर सकते हो। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब आपके पास परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर साइड हमारे पास किसके इक्वल है? ए के। तो यहां पर राइट करेंगे ए ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल है? सी के। बेस अब आपके पास किसके इक्वल है? बी के। और साथ हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल है? सी के, बी ओवर सी। परपेंडिकुलर आपके पास किसके इक्वल है? ए के। और बेस आपके पास किसके इक्वल है? बी के। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास 3 रेशियो जो है वो आ गई कि साइन थीटा, थीटा फॉर रेफरेंस एंगल, वो किसके इक्वल है? ए ओवर सी के। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के कोस थीटा आपके पास इक्वल होता है बी ओवर सी के, टैन थीटा आपके पास इक्वल होता है ए ओवर बी के। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो मुकम्मल हो गए। अब नेक्स्ट 3 जो है वो आप लोगों के पास किस तरह होंगे? नेक्स्ट 3 के लिए डियर स्टूडेंट इसी के ये रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोस थीटा रेसिप्रोकल आ जाएगा साइन का, तो आपके पास आ जाएगा सी ओवर ए। मैं यहां पर लिख रहा हूं कोस थीटा आपके पास रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल है? ए ओवर सी के। ओवर वाला ऊपर चले जाएगा तो आपके पास आ जाएगा सी ओवर ए। इसी तरह सेकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोस का।
वो अब आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर cos थीटा आपके पास किसके इक्वल है, b ओवर c के, c ऊपर चला जाएगा तो आपके पास c ओवर b आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट कोट अब आपके पास किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan जो है वो अब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a ओवर b के, तो b आपके पास ऊपर चला जाएगा b ओवर a। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है कि आप लोगों के पास साइन थीटा किस रेशो के इक्वल है, कोस थीटा किस रेशो के इक्वल है, tan किस रेशो के इक्वल है, कोसेकन और कोट जो है वो किस रेशो के इक्वल है। इसी तरह एक मजीद फार्मूलेशन यहां पर आती है, वो फार्मूलेशन जो है वो आपके पास होती है कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। आप लोग साइन थीटा की वैल्यू लगाएं a ओवर c और कोस थीटा की वैल्यू लगाएं b ओवर c, तो आप लोगों के पास a ओवर b ही आ जाएगा। तो tan थीटा जो है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। ये भी आप लोगों ने जो है वो रिमाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में 10 पार्ट दे दिए गए हैं। पहली डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ए वाला पार्ट, ट्राइंगल बना दी गई है। तो ट्राइंगल डियर स्टूडेंट जो है वो बाय मिस्टेकली गलत बन गई है, दोबारा जो है उसे बना देते हैं। वो आप लोगों के पास बुक में इस अंदाज में बनी गई थी ट्राइंगल। तो अभी इसके नाम जो रखे गए हैं वो अब आपके पास ए, ये अब आपके पास बी, ये आपके पास सी, और ये आपके पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। और इसी तरह यहां पर जो है वो अब आपके पास रेफरेंस एंगल दे दिया गया है थीटा, थीटा है, और यहां पर आपके पास क्या है, फाई। अब आप लोगों को नहीं पता रेफरेंस एंगल है कौन सा रेफरेंस एंगल, अभी आप लोगों को मैं बताता हूं कि रेफरेंस एंगल इसमें से किस तरह देखना है हमने। ये अब आपके पास 3, ये आपके पास 5, ये आपके पास 4। ये डायग्राम गिवन है बुक पर। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो फंक्शंस कहता है कि वो फंक्शन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर जो है उनके पार्ट जो है वो कुछ मैं राइट कर रहा हूं। इंतहाई आसान बिल्कुल शॉर्ट ये क्वेश्चन है। जैसे पहला पार्ट उसका है साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड वाला है आपके पास कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, फिर आपके पास थर्ड वाला पार्ट है आपके पास tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 वाला पार्ट है सेकंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, और 5 वाला पार्ट है कोसेकन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अभी इन 5 पार्ट पर बात कर लेते हैं। अब देखें साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकन थीटा। थीटा रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है 90 डिग्री का एंगल, और रेफरेंस एंगल जिस लाइन पर होते हैं वो लाइन क्या होती है हमारे पास, बेस। इसी तरह ये वाली साइड जो है वो आपके पास क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपके पास क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट साइन थीटा अभी आप लोग देखें कि आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है आपके पास 4, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है आपके पास 5। तो ये इसका आ गया आंसर कि साइन थीटा आप लोगों के पास किसके इक्वल है, 4 ओवर 5 के। कोस थीटा डियर स्टूडेंट, कोस थीटा आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट बेस इसमें क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5। tan थीटा आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर जो है वो यहां पर क्या है 4, और बेस जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है 3।
इसी तरह आप चलते हैं सीकन पर। सीकन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। सीकन किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। तो यहां पर वैल्यू ये उल्टा के लिखनी जाएगी। जैसे अभी आप लोगों के पास सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/3 क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। इसी तरह कोसेकन किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 5/4। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इनके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 6, वो अब आपके पास है cot ऑफ 5, 7 वाला tan ऑफ 5, 8 वाला आपके पास है कोसेकन ऑफ 5, 9 वाला आपके पास है सेकन ऑफ 5। इसी तरह 10 वाला जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है cos ऑफ 5। तो डियर स्टूडेंट इसमें आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास सीकन थीटा ही दे देता है अकेला फाइंड करने के लिए, तो सारी सी बात है सीकन अभी हमने लिया कोस का रेसिप्रोकल ले लिया, तो यहां से वैल्यू ले लिया हमने 3/5। अब अगर अलग से आ जाए तो सीकन की आप लोगों के पास जो एप्लीकेशन है वो अब आप लोगों के पास क्या होती है वो भी हम राइट कर देते हैं। यहाँ पर कोस का रेसिप्रोकल है तो वैल्यू जो है उसी तरह उसकी रेसिप्रोकल में आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट इन वाले पार्ट में पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, 8, 9, 10 इनमें आप लोग देखें कि अब आपके पास रेफरेंस एंगल क्या दे दिया गया है? 5। अब ये रेफरेंस एंगल के लिए ये जो आप लोगों की गिवन डायग्राम है फ्रॉम फिगर, ये अब आपके पास A वर्टिक्स, B, C, ये वाली थी 3, 5, 4, ये अब आपके पास 90 डिग्री है और ये अब आपके पास रेफरेंस एंगल है। पहले 5 पार्ट में जो रेफरेंस एंगल था वो क्या था? थीटा। नेक्स्ट 5 पार्ट में जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है? 5। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्या होगी? यहां पर अब बेस क्या है आपके पास? ये परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? ये हाइपोटेनियस आपके पास क्या है? ये। अब इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे पास काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ये अब आपके पास पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक जो डायग्राम है वो ये है और पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक तो वो आपके पास डायग्राम ये वाली यूज होगी क्योंकि इनमें बेस ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो रेफरेंस एंगल की वजह से चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं कॉट पर। कॉट अब आपके पास क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। वो आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा अब आपके पास क्या आ जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह tan थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोसेकन थीटा, कोसेकन क्या रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है तो वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। आप लोगों ने क्या करना है? कोसेकन इसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो ये वाला जो है वो आपके पास उलट जाएगा तो आपके पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। सेकंड थीटा डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास कोस का होता है तो वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगा और कोस जो है वो आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो डियर स्टूडेंट अब जो आपके पास बेस है वो अब आपके पास क्या है? 4, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? 5। इसी तरह यहां पर परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर आपके पास है 3, सॉरी फर्स्ट वाले में भी अब आपके पास परपेंडिकुलर 3 है तो आप लोग यहां पर लिखेंगे 3, 4/3। यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 3 और बेस जो है वो आपके पास 4, हाइपो जो है वो आपके पास 5, परपेंडिकुलर आप लोगों के पास क्या है? 3, हाइपो जो है वो आपके पास 5 और बेस जो इसमें दी गई है वो आपके पास 4। इसी तरह बेस जो है वो आपके पास क्या है? 4 और हाइपो जो है वो आप लोगों के पास क्या है? 5।
तो डियर स्टूडेंट ये था इसका ए पार्ट। इसी तरह इसके ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट जो है वो आप लोगों के पास गिवन है। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो हम इसका बी पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बी पार्ट के लिए डियर स्टूडेंट अब डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगी, बुक वाली डायग्राम। इसी तरह इनके ये वाले आंसर भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। बस यही चेंज होगा, बाकी सारे पार्ट जो है उसी तरह गिवन में है, तो वो चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट इसका बी वाले पार्ट में जो डायग्राम हमारे पास दी गई है वो डायग्राम है, ये वर्टिक्स है ए, ये अब आपके पास है बी, ये आपके पास है सी। यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर एंगल जो है वो फाई है, यहां पर 15, फिर 17 और यहां पर आपके पास जो वैल्यू है वो गिवन है 8। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पहले 5 पार्ट, तो उनके लिए रेफरेंस एंगल जो है फर्स्ट 5 के लिए, ये फर्स्ट 5 के लिए है। इसी तरह नेक्स्ट जो है मैं ड्रा कर देता हूं 6 से 10 के लिए, क्योंकि रेफरेंस एंगल चेंज हो जाना है। बाकी डायग्राम जो है वो अब आपके पास सेम ही है। बस इन क्वेश्चंस में आप लोग ने रेफरेंस एंगल का ख्याल करना है, तो आप लोगों के पास सारे ही पार्ट बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। 15, 17 एंड 8। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आपके पास 90 डिग्री, यहां पर अब आपके पास एंगल थीटा, यहां पर अब आपके पास एंगल फाई। रेफरेंस एंगल और 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन पर होंगे वो आपके पास क्या है, बेस, ये आपके पास हाइपोटेनियस और ये अब आपके पास परपेंडिकुलर। इसी तरह अब आपके पास 90 डिग्री और साथ रेफरेंस एंगल जिस पर होगा वो आपके पास बेस, ये अब आपके पास परपेंडिकुलर, ये अब आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल जिस लाइन पर होगा वो आपके पास बेस है, 90 डिग्री जिस लाइन पर बन रहा है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे अब आपके पास थीटा रेफरेंस एंगल है तो हम थीटा के लिहाज से सॉल्व करेंगे। तो वो अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, 8, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 17, बेस अब आपके पास क्या है 15, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 17, परपेंडिकुलर अभी आपके पास क्या है 8 और बेस आपके पास क्या है 15। यहां भी आप लोग राइट कर लें कि ये आपके पास होता है हाइपो ओवर बेस कोस का रेसिप्रोकल, और ये अब आपके पास होगा साइन का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहां पर डियर स्टूडेंट हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास क्या है 17 ओवर बेस आपके पास क्या है 15। यहां भी आप लोग देख सकते हैं कि कोस का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास 15 ओवर 17 है और यहां पर 17 ओवर 15 है, और यहां पर अब आपके पास आ जाएगा 17 ओवर 8। तो ये इसके पहले 5 पार्ट हो गए डियर स्टूडेंट। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो यहाँ पर बेस जो है वो डियर स्टूडेंट अब आपके पास चेंज है, रेफरेंस एंगल चेंज है, तो 8 ओवर परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 15, परपेंडिकुलर आपके पास 15 और बेस आपके पास 8, हाइपो जो है वो आपके पास 17 और परपेंडिकुलर आपके पास जो है 15, हाइपो जो है वो आपके पास 17 और बेस आपके पास है 8। इसी तरह बेस यहाँ पर आपके पास है 8 और हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास क्या है 17। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास सेम डायग्राम है, सिर्फ क्या है कि आपके पास वैल्यू चेंज है। जैसे यहाँ पर 13 है, यहाँ पर आपके पास 12 है और यहाँ पर आप लोगों के पास 5 है।
बाकी सेम इसी तरह वैल्यूज हैं, ये जो है वो अब आप लोगों के पास कुछ भी चेंजिंग नहीं है। इसका पार्ट सी जो है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।